तो मिंकी तुम्हारा स्टेटस क्या है? फेमस। ये नहीं, ये जरूर कोई ग्लिच होगा, तुम्हारे अंदर फेमस होने जैसा कुछ नहीं है। बाय मम्मी, मैं स्कूल जा रही हूँ। हाँ बेटा, मन लगा के पढ़ाई करो ताकि तुम खुद के लिए कुछ कर सको। मुझे समझ नहीं आता, जब मेरा स्टेटस कहता है कि मैं फेमस होंगी तो मुझे पढ़ाई की चिंता करने की जरूरत ही क्या है? मैंने तुमसे कहा ना कि वो सिर्फ एक एरर है, तुम कोई फेमस नहीं हो रही, चुपचाप जाके पढ़ाई करो। ठीक है। मुझे इसके लिए बहुत बुरा लगता है कि ये बिल्कुल भी टैलेंटेड नहीं है। हाँ यार, और ये सोचती है कि ये फेमस होगी। क्या कर रही हो मिंकी बेटा? वो मम्मी, मैं ऑडिशंस की तैयारी कर रही हूँ, क्या आप मुझे ले चलेंगी? और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा? टाइम वेस्ट करना बंद करो। कोई बात नहीं मिंकी, मैं ले चलूंगी तुम्हें। चलो बाहर कार में आओ। नेक्स्ट इज मिंकी, ऑल द बेस्ट। वेल डन मिंकी, यू आर सिलेक्टेड। मिंकी, तेरे कितने फॉलोअर्स हैं? 3-4, पर क्यों? क्योंकि ये कंपटीशन होने वाला है, जिसके सबसे पहले 2 मिलियन फॉलोअर्स हो गए उसे 10 लाख रुपए मिलेंगे। खैर, मैं नहीं पार्टिसिपेट करूंगी। मेरे तो ऑलमोस्ट 1 मिलियन फॉलोअर्स होने वाले हैं, ये कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगी। ओह, ऑल द बेस्ट। बेटा सामने से हटो। डॉक्टर, वो ठीक तो हो जाएगी ना? उसके ट्रीटमेंट के लिए आपको 5 लाख रुपए पे करने होंगे। पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है। देन आई एम सॉरी, हम उस बच्ची को नहीं बचा पाएंगे। नहीं, आप उसका ट्रीटमेंट शुरू करिए, मैं पैसे ले आऊंगी। और यू श्योर? क्योंकि अगर आप पैसे नहीं लाए और मैंने ट्रीटमेंट कर दिया तो मेरी जॉब जा सकती है। मैंने कहा ना, मैं पैसे ले आऊंगी। ओके देन। जल्दी से अब इसे पोस्ट कर देती हूँ। आई रियली होप मेरे इससे फॉलोअर्स बढ़ जाएं। फाइनली। बाय मॉम, अब मैं स्कूल की तरफ उड़ रही हूँ। मॉम, क्या आप मुझे स्कूल छोड़ देंगी? मिंकी, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है कि तुम्हें कोई सुपर पावर नहीं मिली। कोई बात नहीं, मैं चलकर चली जाऊंगी। ए लूजर, ये सीट उन लोगों के लिए है जिनके पास सुपर पावर्स है। चुपचाप उठो। अच्छा ठीक है, मैं उठ जाती हूँ। तुम लोगों को पता है हमारी सुपर पावर्स 8 मई 2005 को एक्टिवेट हुई थी। इस दिन तो मेरा बर्थडे होता है। गाइस देखो तो उस दिन इस लूजर का बर्थडे होता है। और हंसने की बात तो ये है कि यही बिना सुपर पावर्स के पैदा हुई थी। ओए रॉकी, हमें एक रेस करनी चाहिए, देखते हैं कि घर की तरफ कौन ज्यादा तेजी से उड़ सकता है। हाँ बिल्कुल, तो हो जाए। ओके बाय लूजर। मम्मी, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। हाँ तो मुझे क्या आप ये पूछना जरूरी नहीं समझती कि मैं कहाँ जा रही हूँ और मैं कब वापस आऊंगी? पर कोई बात नहीं, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पिंकी, आखिर तुम कहाँ हो? अपनी नानी के घर, और मैं कुछ दिन यहीं रहूंगी। बात यह है कि जब से तुम यहाँ से गई हो सबकी सुपर पावर्स चली गई है और गवर्नमेंट के लोग तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे हैं। हाँ? चलो देखते हैं आज पूरे दिन मुझे कितनी बार खाना होगा। क्या आप 50 बार? पर अगर मैं 50 बार खाऊंगी तो मेरा पेट ब्लास्ट हो जाएगा। इतना सारा खाना लेके तुम स्कूल क्यों आई हो? क्योंकि मुझे आज 50 बार खाना है। क्या आप 50 बार? मैं तो सिर्फ 5 बार ही खा सकती हूँ, पर अगर तुम इतना ज्यादा खाओगी तो तुम बहुत मोटी हो जाओगी। इसे आज सिर्फ 5 बार ही खाना है, फिर भी इतनी सैड क्यों है? स्टूडेंट, जल्दी से सब अपने अपनी हिस्ट्री की बुक निकालो, आज हम पढ़ेंगे। सर, क्या मैं प्लीज वॉशरूम जा सकती हूँ? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मिंकी, तुम 1 घंटे में 50 बार टॉयलेट जा चुकी हो। सर, ऐसा इसलिए क्योंकि मिंकी टॉयलेट के बहाने से बार बार कैंटीन में ठूसने घुस जाती है। यस सर, लास्ट टाइम मैंने भी ऐसे कैंटीन में जानवरों की तरह ठूसते हुए ही देखा था। क्या तुम लोग अपना मुंह बंद करोगे? नहीं मिंकी, तुम अपना मुंह बंद करो, क्योंकि अब मैं तुम्हें वॉशरूम जाने की परमिशन और नहीं दे सकता। अब मुझसे और नहीं खाया जाएगा, अभी भी 10 बार खाना बाकी है और आज का दिन खत्म होने में सिर्फ 1 ही घंटा बाकी है। मिंकी, तुम ये क्या कर रही हो? इस फूड नंबर का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें आज पूरे दिन में कितनी बार खाना होगा, बल्कि इसका मतलब ये है कि तुम इस पूरे साल में कितनी बार खा सकती हो। क्या? हाँ, और अब तुम पूरे साल सिर्फ 10 बार ही खा सकती हो, और अगर तुमने रूल तोड़ने की कोशिश की तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। हाँ, फिनिश द लिरिक। हाँ मम्मी, ये मेरे सर के ऊपर फिनिश द लिरिक क्यों लिखा हुआ है? इनकी जल्दी से उस सॉन्ग को फिनिश करो, जल्दी करो। ओके ओके, गॉट अ व्हाइट बॉय और लॉबस्टर, ही बी फीडिंग मी पास्ता लॉबस्टर। बाल बाल बच्ची। मिंकी, मेरी बात ध्यान से सुनो, जैसे ही तुम्हें ये सॉन्ग्स मिलेंगे तुम्हें जल्द से जल्द इनकी लिरिक्स को कंप्लीट करना होगा, वरना तुम्हारा गेम ओवर। तुम समझ गई ना? हाँ मम्मी, मैं समझ गई। हाय मिंकी। ओह हाय रिया। ओह नो, मुझे एक लिरिक मिल गई है। कम ऑन रिया, जल्दी करो, तुम्हारी लिरिक क्या है? एंड आई वाज लाइक बेबी बेबी डैश। ओके, तुम ये कर सकती हो, सबको ये पता है, तुम्हें भी ये पता है। मुझे हाँ, आई गेस ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि उसको जस्टिन बीबर का बेबी सॉन्ग नहीं पता था। स्टूडेंट्स, आज मैथ्स की क्लास कैंसिल हो गई है। कैंसिल्ड? पर मैथ्स की क्लास तो कभी कैंसिल नहीं होती, क्योंकि टिड्डे सर जा चुके हैं, वो टाइम रहते अपनी लिरिक्स को फिनिश नहीं कर पाए। ओह माय गॉड। हाँ, ये कौन सा सॉन्ग है? गाइस, जल्दी से मुझे कमेंट में बताइए कि आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है। मैं चूज कर सकती हूँ कि मैं एक मैजिक स्कूल जाऊँ या कॉलेज। पिंकी बेटा, ये तुम्हारा कॉलेज रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। मम्मी, पर मैंने ऑलरेडी एक मैजिक स्कूल चूज कर लिया है। पर अगर तुम वहाँ गई तो तुम एक विच बन जाओगी। तो मैं एक अच्छी विच बन सकती हूँ। नहीं, अगर तुम वहाँ गई ना मिंकी, तो मैं तुम्हें दोबारा इस घर में कभी नहीं आने दूंगी। मम्मी, मैं मैजिक स्कूल जा रही हूँ। मिंकी दीदी, आप अब हमसे मिलने कब आओगे? कभी नहीं चिंकी, क्योंकि अब मैं इस लड़की की शक्ल भी नहीं देखना चाहती।
वेलकम टू मैजिक स्कूल। क्या स्कूल के फर्स्ट डे पे तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें यहाँ ड्रॉप नहीं किया? नहीं, मेरी मॉम इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी कि मैं यहाँ आ रही हूँ। अगर तुम्हारी मॉम को तुम्हारे यहाँ आने से प्रॉब्लम थी तो तुम यहाँ क्यों आई हो? क्योंकि मैं एक गुड विच बनना चाहती हूँ। ठीक है तो चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे क्लासमेट से मिलवाता हूँ। हाय, मेरा नाम मिंकी है। हाय, मेरा नाम साक्षी और मैंने सुना है कि तुम एक गुड विच बनना चाहती हो। हाँ, मैं गुड विच बनकर लोगों को इविल विच से प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। अगर आगे की स्टोरी देखनी है तो यहाँ पर क्लिक करो। तो मैं अपनी बहन के साथ अपनी बॉडी स्विच करूँ या अपने सोलमेट के साथ? पर मेरी बदबूदार बहन तो जल्दी नहाती भी नहीं है, इसलिए मैं अपने सोलमेट के साथ अपनी बॉडी स्विच करूंगा। हाँ, क्या ये मेरे सोलमेट की बॉडी है? वाह, ये कितनी सुंदर है। मिंकी, तुरंत इसी वक्त प्रिंसिपल ऑफिस जाओ। ओह, तो मेरे सोलमेट का नाम मिंकी है। गाइस देखो, ये फुद्दू यहाँ है। क्या तुम लोग मेरी बात कर रहे हो? हाँ, क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। ये लोग मेरे सोलमेट से ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? ओए मिंकी, ये लो और मेरा होमवर्क करो। पर तुम अपना होमवर्क मुझसे क्यों करवा रही हो? क्या तुम हमारी शर्त भूल गई? हाँ, कैसी शर्त? अगर तुम मेरा होमवर्क नहीं करोगे तो मैं अपने डैड से बोल दूंगी कि वो तुम्हें स्कूल से बाहर निकाल दें। मैं ऐसा नहीं करूंगी। इसका मतलब है कि मेरे सोलमेट के साथ इतना गलत बिहेव किया जाता है। तो मिंकी, क्या तुम श्योर हो कि तुम मेरा होमवर्क नहीं करने वाली हो? मैं तुम्हारा होमवर्क क्यों ही करूं? तुम बहुत पछताओगी। वाह, ये मिंकी कितनी स्ट्रांग हो गई है। तो मिंकी, क्या ये सच है कि तुमने रिया की यूनिफॉर्म फाड़ी है? स्कूल के लिए लेट मत हो, मैं वैसे भी कभी स्कूल लेट नहीं जाती। बाय मम्मी, मैं स्कूल जा रही हूँ। और मिंकी बेटा, तुम स्कूल ओवर होने के बाद क्या करोगी? उनसे बोलो कि तुम रिया के साथ घूमने जाओगी। मम्मी, मैं रिया के साथ बाहर घूमने जाऊंगी। ठीक है बेटा, बाय। हाय मिंकी। ओह हाय रिया, क्या तुम स्कूल खत्म होने के बाद मेरे साथ घूमने चलोगी? हाँ, क्यों? उसे मना कर दो। एक्चुअली मैं नहीं चल पाऊंगी यार, सॉरी। ये कितना अजीब है, मेरे फ्यूचर सेल्फ ने पहले मम्मी को बोलने को कहा कि मैं रिया के साथ बाहर जाऊंगी और फिर रिया के साथ जाने भी नहीं दिया। हाय मिंकी, क्या तुम स्कूल खत्म होने के बाद मुझसे मिल सकती हो? नहीं, मैं बिजी हूँ। उससे मिलने के लिए हाँ बोल दो। यू नो व्हाट, ठीक है, मैं तुमसे स्कूल खत्म होने के बाद मिलती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारा पार्किंग लॉट में वेट करूंगा। ओके। ये करण कितना अजीब है, फिर भी मेरे फ्यूचर सेल्फ ने उससे मिलने के लिए क्यों कहा? हे मिंकी, मेरे साथ आओ। उसके पीछे जाओ। क्या मेरा सोलमेट मेरा राइट हैंड कंट्रोल करेगा? इंटरेस्टिंग। आर यू सीरियस? हाय मिंकी। ओह हाय रॉकी, क्या तुम डांस पार्टी में मेरी पार्टनर बनोगी? मिंकी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ। तो क्वेश्चन 2 कौन सॉल्व करेगा? अरे वाह मिंकी, तुम्हें आता है। हो गई आज बेइज्जती। मिंकी, तुम्हें पता है उस राहुल ने मुझे चीट किया, वो भी मेरी ही बहन के साथ। मिंकी, मैं यहाँ रो रही हूँ और तुम मुझे चिढ़ा रही हो। मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। आई एम सॉरी। मम्मी, मैं आ गई। तो बेटा, कैसा रहा आज का दिन? मिंकी, तुम बहुत बदतमीज हो गई। आज से 1 महीने तक तुम घर में ही बंद रहोगी। इडियट। फाइनली मैंने अपना होमवर्क कर लिया। क्या अब मैं अपने सोलमेट का राइट हैंड कंट्रोल करूंगी? रिवेंज टाइम। मिंकी बेटा। ओप्सीज। मिंकी, तुम्हारे फेस पर एक मार्क आ गया है। अगर तुमने 4 और गलतियां की तो तुम्हारा गेम ओवर हो जाएगा। गेम ओवर मतलब? हाँ, वही। मिंकी बेटा, 2 + 2 कितना होता है? मैं इसका आंसर नहीं दे सकती क्योंकि मुझे कोई गलती नहीं करनी है। मुझे इसका आंसर पता है, इसका आंसर होगा 3। बच्चों, वो शिनचैन की 5th मिस्टेक थी, इसलिए उसको मार दिया गया। अगर तुम लोगों ने भी 5 गलतियां कर दी तो तुम्हारे साथ भी यही होगा। मिंकी कैच। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुमने वो मेरी तरफ क्यों फेंका जब तुम्हें पता था कि मैं रेडी नहीं हूँ? तुम्हारी वजह से मुझे 2 मार्क्स मिल गए, 3 मार्क्स और फिर मुझे मार दिया जाएगा। उसको वो कैश देना जब वो रेडी नहीं थी एक गलती है। क्या? पर वो एक गलती कैसे हुई? वो एक गलती ही थी मिंकी, अगर तुम हाँ बोलोगी तो तुम्हारा 1 मार्क हटा दिया जाएगा। ग्लासेस या मिरर पर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? आई थिंक ये मिरर ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। वाह, ये मिरर कितना क्यूट है। चलो इसे मॉम को दिखाती हूँ। मम्मी, ये देखो मेरा न्यू मिरर कितना क्यूट है ना? हाँ, आप चिल्ला क्यों रही हैं? मिंकी, इस मिरर को मुझसे दूर ले जाओ, मैं इसमें नहीं देख सकती। इस मिरर में मेरा ओल्ड फेस दिख रहा है। ओल्ड फेस? हाँ, मेरा प्लास्टिक सर्जरी करवाने से पहले वाला फेस। प्लीज अपने डैड को मत बताना। तो ये मिरर लोगों का रियल फेस दिखाता है? क्या तुमने कहा कि तुम्हारा मिरर लोगों का रियल फेस दिखाता है? हाँ। क्या तुम प्लीज मेरी बहन को ढूंढने में मेरी हेल्प कर सकती हो? वो 10 साल पहले किडनैप हो गई थी। पर तुम्हें अपनी सिस्टर को ढूंढने के लिए मेरे मिरर की हेल्प क्यों चाहिए? क्योंकि जिन लोगों ने मेरी सिस्टर को किडनैप किया था उन लोगों ने उसका फेस चेंज कर दिया था। ओह अच्छा, ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। तो क्या तुम्हारे पास तुम्हारी सिस्टर की कोई फोटो है? हाँ, ये लो। ठीक है, तो मैं इस मिरर की हेल्प से देखने की कोशिश करती हूँ कि वो किस चेहरे के पीछे छुपी हुई है। चलो देखती हूँ कि इस मिरर में मेरा फेस कैसा दिखता है। ये तो वही फेस है। क्या मैं सिर्फ मीट या सिर्फ वेजिटेबल्स खा सकती हूँ? पर मम्मी, मैं सिर्फ वेजिटेबल्स कैसे खा सकती हूँ? हाँ बेटा, मुझे पता है, तुम मीट चूज कर लो।
बाय मम्मी, मैं स्कूल जा रही हूँ। हाँ बेटा, ये लो तुम्हारा लंच। क्या इसमें मीट है? हाँ। ओके, थैंक यू। लगता है तुम सबने मीट चूज किया है। और नहीं तो क्या, अब भला सूखी सब्जी खाना किसको पसंद है? इनफैक्ट पूरे स्कूल ने मीट ही चूज किया है। सबने? हाँ। गाइस चलो कैंटीन चलते हैं। तुझे पता नहीं कैंटीन बंद हो चुकी है क्योंकि कैंटीन का ओनर वेजिटेरियन था और उसने मीट बेचने से साफ मना कर दिया। ओह थैंक गॉड, मैं अपना लंच साथ लाई हूँ। तुम इतना घबरा क्यों रही हो? मुझे अब और मीट नहीं खाना। पर क्यों? एटलीस्ट सूखी सब्जियों से तो बेटर ही है। लगता है तुमने अभी तक न्यूज नहीं सुनी। कैसी न्यूज? मुझे जाना होगा। गाइस तुम लोगों को हो क्या रहा है? मिंकी, जो मीट तू अभी खा रही है वो किसी और का नहीं बल्कि इंसान का मांस है।